नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रोन तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। हजारे के फूलों से कैसे लें अधिक फूल उत्पादन। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के क्षेत्र में बदलाव साफ दिखने लगा है। जी हाँ, पहले जहाँ हाथों से कार्य किया जाता था, अब युग आ गया है मशीनों का, जिससे आसानी से खेती बाड़ी के कार्य हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, जिसमें अब ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, जिसके प्रयोग से किसान कम समय में कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो ये ड्रोन किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर समर सिंह से। देखिए, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और घटती जोत को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो जितनी अवेलेबल है लैंड, जितनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करें, और उसके लिए नई तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक में ड्रोन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत से कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में करेगा। ड्रोन एक मानव रहित मशीन है, जिसकी मदद से आप फसलों पर आसमान से नजर रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रफल में फसल पर महज कुछ मिनटों में पोषक तत्वों और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम पहले स्प्रे करते थे, खासकर जितने भी हम केमिकल से यूज करते थे, और जब उनका स्प्रे करते तो वो एक साथ स्प्रे मैनुअली नहीं होता था मज़दूरों से, क्योंकि कई जगह ज़्यादा दवाई पड़ती थी, कई जगह कम पड़ती थी। जहाँ पर ज़्यादा दवाई पड़ती थी वहाँ पर तो फसल को भी नुकसान होता है, और जहाँ पर कम पड़ती है तो वहाँ पर जो टारगेटेड हमारा या खरपतवार है या कीड़े हैं उन पे असर नहीं होता, और इसमें समय भी बहुत लगता है। और कई बार तो हादसे भी होते हैं, जो जहरीली दवाई हैं उनको स्प्रे करते वक्त के मजदूर हैं, बहुत से हादसे होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है स्प्रे के लिए। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, काफ़ी जिनकी बढ़वार होती है, ऊंचाई वाले पेड़ हैं, तो उनमें, और फसलों में भी जैसे गन्ना है, मक्की है, और दूसरी जो फसलें ऊँची है, तो उनमें आदमियों से मैनुअल जो स्प्रे करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता, और अगर आप मैनुअल उस पर स्प्रे करते हैं तो वो दोबारा जो उसकी स्प्रे की ड्रिफ्ट है तो वो आदमी के ऊपर ही पड़ती है और उसमें वो खतरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए ये ड्रोन का एक जो नई तकनीक है, ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है। और ख़ासकर जब स्प्रे हम ड्रोन के में करते हैं तो इसमें एक तो यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी 30% के लगभग बढ़ जाती है, दवाई की कोई सी भी हो। और जो स्प्रे है वो बिल्कुल एक सार होता है, उसमें समान रूप से दवाई हर जगह पड़ती है। इसमें एक ख़ास बात और यही है कि केवल पानी 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए, और समय इसमें बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में ये 8 मिनट में पूरा कर लेता है। ये ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो दोनों तरह से काम करती है, मैनुअली भी, अगर कोई मैनुअली करना चाहते हो, नहीं तो ऑटो मोड पे भी इसको रख लिया जाता है। मैनुअली आप जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा, किंतु ऑटो मोड पे करने पर ये पहले से एरिया इसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई ये इस एरिया में हमने स्प्रे करना है, तो वो उस एरिया में बिल्कुल अपने आप एक साथ स्प्रे करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट उसकी होनी चाहिए उसी पे स्प्रे करके और वापस आ जाता है।
किसान भाइयों, ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। इसमें लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। इसके अलावा ये आने वाली दूसरी समस्याओं के प्रति भी किसानों को सचेत कर देता है। किसान भाइयों, इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी खरीदी पर शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। मेरा किसान भाइयों को यही है कि जो हमारे युवा हैं तकरीबन, क्योंकि वो खेती की तरफ नहीं आ रहे, किंतु एक हमने देखा है वो नई तकनीक जो भी है उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो इसलिए मैं यही करता हूँ कि इस नई तकनीक के बारे में अच्छी तरह से अपना समझें, ट्रेनिंग लें और इस ट्रेनिंग लेके अपना ड्रोन खरीद के वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। सभी चाहेंगे कि मैं ड्रोन से ही अपने स्प्रे करवाऊं या दूसरे काम भी ड्रोन से ही करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कवर करने के लिए पत्रकारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। डीजीपी ने अब इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को कवर करने के लिए आने वाले सभी पत्रकारों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस उनके कवरेज को सुगम बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। पीएम ने रूस के साथ चल रहे संघर्ष पर चर्चा की और यूक्रेन के परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज की रैली मोदी मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो आग लग जाएगी और खून की नदियां बह जाएंगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गेंदा यानी हजारे के फूलों का उपयोग त्योहारों, शादी समारोह, किसी का स्वागत करने में किया जाता है। इसलिए बाजार में वर्ष भर गेंदा के फूलों की मांग बनी रहती है, जिससे किसान बहुत ही कम समय में गेंदा की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी लाभ को देखते हुए जिन किसानों ने गेंदा की फसल लगा रखी है, वे किसान गेंदा की फसल में लगने वाले कीट रोग का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेसी गुप्ता। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, गेंदा की फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण न करने पर फसल से मिलने वाले फूलों के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसीलिए आप इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड एसिड हैं, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहां पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं
तो किसान भाइयों इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनको जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा, यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है, इस तरह से खा करके नुकसान पहुंचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेंदा की फसल से अच्छी क्वालिटी के फूलों की प्राप्ति के लिए आपको फसल को रोगों से भी बचाना होगा, नहीं तो उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसीलिए आप इन रोगों की समय रहते पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें, यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कवर करने के लिए पत्रकारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। डीजीपी ने अब इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को कवर करने के लिए आने वाले सभी पत्रकारों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस उनके कवरेज को सुगम बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। पीएम ने रूस के साथ चल रहे संघर्ष पर चर्चा की और यूक्रेन के परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे।
तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज की ये रैली मोदी मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो आग लग जाएगी और खून की नदियां बह जाएंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोटा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 52 से 95% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 27 से 55% के बीच रहने की संभावना है। आगामी 5 दिनों के दौरान सभी पक्षों की 9.8 से 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में यदि 10 से 15 प्रति पौधा अधिक कीट देखे जाते हैं तो प्रोफेनोफास 40 EC और साथ में साइपरमेथ्रिन 5 EC दवा के मिश्रण की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चना और मसूर का बीज उपचार कवकनाशी थीरम 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। बाद में राइजोबियम और PSB कल्चर से बीज को उपचारित अवश्य करें। गेहूं के बीज में एजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलम और PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। सोयाबीन की फसल कटाई के लिए तैयार है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फसल की फली में रंग परिवर्तन के तुरंत बाद काट लें ताकि गुणवत्ता उपज हानि को कम किया जा सके। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरिया और सरसों की बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। तुरिया और सरसों की बुआई शुरू कर दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोलपुर जिला बूंदी के कृषक मुकेश राठौड़ ने। आप गन्ना की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मुकेश राठौड़ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपसे गन्ने की बुआई के बारे में चर्चा करूंगा। गन्ने की बुआई का जो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर नवंबर महीने में जब गन्ने की बुआई की जाती है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसकी बड़े अच्छे तरीके से जुताई और तैयारी होना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान दें। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं खेत में बतर आने की स्थिति में पर्याप्त बतर जब आती है उस समय आप आड़ा खड़ा मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें, जिसको मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं। आड़ी खड़ी जुताई कर दें। इस जुताई के पहले जो भी देसी खाद यानी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप देना चाहते हैं वो आप खेत में बिखेर दें। करीब 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगेगी और इसको अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिला दें। प्लाऊ से जुताई करने के बाद इसमें डिस्क चलाएं
खेत को जो ढेले बन गए हैं उनको भुरभुरा करें, समतलीकरण करें और उसके बाद इसमें जो गन्ने का नाली बनाने वाला यंत्र है उससे नालियाँ बनाएं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिजर्व से जो नालियाँ बनाना है, कम से कम 1 फीट गहरी नालियाँ आप 3 फीट के अंतर से बनाते चलें। नाली से नाली की दूरी 3 फीट होना चाहिए। ये आपकी पहली आवश्यकता है। नालियाँ बनाने के बाद इन नालियों में आपको जो फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट, ये जो उर्वरक हैं, ये आपको आधार मात्रा के रूप में देना है। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। भूमि की तैयारी करने के बाद आपको जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किस्मों का चुनाव। किस्मों के चुनाव में मुख्य चीज़ ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र के लिए जिस किस्म की अनुशंसा की गई है वो आपको देखना है। जैसे सामान्य तौर पर जो जल्दी पकने वाली जातियाँ हैं उनमें कोजे 64, कोसी 671, को जवाहर 86, 572 या 86, 141, ये काफ़ी अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं। और मध्यम अवधि की किस्में ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको को जे 86, 600 या 86, 032 इन किस्मों का चुनाव करें। गन्ना भी अच्छा है और इनमें शक्कर का प्रतिशत भी अच्छा है। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। किस्मों के चुनाव के बाद आप ये देखें कि या तो प्रमाणित बीज लें, यदि किसान से किसान आप बीज लेते हैं तो आप देखिएगा कि फसल की जो उम्र है जिसमें से बीज लिया जाना है वो 10 से 11 माह की हो, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा 12, 13, 14 माह की फसल के गन्ने लेते हैं बीज के रूप में तो इनमें अंकुरण का जो प्रतिशत है वो गिर जाता है। इस प्रकार से गन्ने के बीज का चयन करें। बीज का चुनाव करने के बाद जब आप खेत में फसल बुआई करने के लिए, गन्ना लगाने के लिए जाते हैं तो गन्ने के गडेरियों में टुकड़े बनाना है। एक गडेरी 2 से 3 आंख की होना चाहिए। इससे बड़ी गडेरी में आपको अच्छा अंकुरण नहीं मिलता है। तो 2 से 3 आंख की गडेरी हैं, उनको टुकड़ों में धारदार हथियार से काट के टुकड़े कर लें। अब बोनी करने के पहले बीज उपचार के लिए आप सबसे पहले तो रोगों के लिए डाइथेन M45 और बावेस्टीन का 0.5% घोल बना के और उसमें कम से कम 5 मिनट के लिए ये गन्ने के टुकड़ों को डाल दें कि इसकी बोनी के लिए जो सही समय है 1 अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर के अंत तक आप गन्ने की बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा अंकुरण आपको मिलेगा और कीट प्रकोप भी तुलनात्मक रूप से कम होगा। इनके घोल में बीज उपचार करने के बाद फिर गन्ने के टुकड़े को बाहर निकालें और इसको नालियों में बिछा दें। एक गडेरी से दूसरे गडेरी का जो कोना है, सिरा जो है वो मिला के बिछाते चलें। वो बिछाने के बाद इनको धीरे से दबा दें ताकि 2-3 इंच नीचे गहराई में गन्ना चला जाए। ये इसकी मुख्य तैयारी होती है गन्ने की। बुआई के बाद नालियों में पानी देते हैं, हल्का पानी देंगे आप अभी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।